कनाडा में प्रधानमंत्री की रेस जारी है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि उनकी जगह ले सकते हैं। उन चेहरों में एक नाम भारतीय मूल की एक सांसद का भी है। उनका नाम है अनीता आनंद। अगर उनके पूरे करियर की हम लोग बात करें तो उनकी पैदाइश 1967 की है। 57 साल की अनीता आनंद के माता पिता 60 के दशक में कनाडा में पहुंचे थे नाइजीरिया से। वो दोनों के दोनों पेशे से डॉक्टर थे। और अगर हम लोग इनकी पढ़ाई की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और क्वींस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। डलहौजी यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री ली और उसके बाद टोरंटो यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ में मास्टर्स किया। उसके बाद टोरंटो यूनिवर्सिटी में और कई सारे कॉलेज में उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की और पढ़ाई भी कराई। उसके बाद जब उनका राजनीतिक जीवन में कदम आया तो 2019 की बात है, जिस वक्त वो पहली बार सांसद चुन के आई और वो अपने प्रोफाइल में ये लिखती हैं कि वो पहली हिंदू सांसद हैं। साथ ही वो पहली हिंदू कैबिनेट मिनिस्टर भी अपने आप को बताती हैं। और इसका एक बड़ा असर वहां पे रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उन पे भी है। कोरोना के दौरान उन्होंने जिस तरीके का काम किया उसकी वजह से वो पूरे कनाडा में चर्चित हैं। उस वक्त 2019 से लेकर 2021 तक उनकी जिम्मेदारी थी पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनके हाथ में था। वो उसकी मंत्री थी और उन्होंने पूरे देश भर में कोरोना के दौरान किस तरीके से वॉयल से लेके पीपीई किट से लेकर जो पूरा सिस्टम उन्होंने तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो पूरी दुनिया में नजीर है। खास तौर पे कि कनाडा में तो पूरी तरीके से उनको लोग इसी वजह से जानते हैं कि उन्होंने इतना बेहतर काम किया। उसके बाद 2021 में उनके काम को देखते हुए उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया और उसके बाद 2024 में वो इस वक्त वहां की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ये उनका एक पूरा बैकग्राउंड है। और हम लोग अगर बात करें कि उनकी खासियत जो यही है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को भारतीय समुदाय को वहां पे रिप्रेजेंट करती है। हालांकि वो वहीं की नागरिक हैं, वहीं के भारतीय मूल की नागरिक हैं, लेकिन अब रेस में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोशिश सबकी यही है क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं और इस साल चुनाव में जो थोड़ा सा समय बचा है उसी समय में उनको प्रधानमंत्री के दौड़ में एक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम लोग हालात की बात करें तो अगर वो प्रधानमंत्री बनती है तो उसके बाद भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते तल्ख हुए हैं जस्टिन ट्रूडो की वजह से, उसमें बेहतरी हो सकती है। हालांकि दबाव उनके ऊपर भी होगा क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी पूरी तरीके से इस वक्त हमलावर है और इस चुनाव में जो भी पार्टी जीत के आएगी, क्योंकि लिबरल पार्टी जो है इस वक्त बैकफुट पर है, क्योंकि उनकी पार्टी की वजह से पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में कनाडा की फजीयत हुई है। अमेरिका सीधे तौर पर कनाडा पर हमलावर है। वो तो सीधे तौर पर साफ कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की 20 तारीख को जब वो राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद जो वादे उन्होंने किए, वादे में जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, चाहे वो मेक्सिको से आते हो, चाहे वो कनाडा से आते हो, उन पे पूरी रोक लगाई जाएगी और साथ ही 25% का सेस उनको देना पड़ेगा। अलग से सरचार्ज जो है उन पे उनके प्रोडक्ट्स पर लगाए जाएंगे, जो कि कनाडा के लिए सबसे मुसीबतों भरा सबब हो सकता है। कोशिश उनकी रहेगी क्योंकि भारतीय मूल की नागरिक है, वहां पे कनाडियन नागरिक है जो कि सांसद है और अपने आप को पहली हिंदू सांसद बताती हैं। उनका रुतबा उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस रेस में, क्योंकि वहां पे एक नियम यह है कि अगर कोई भी इस तरीके के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में आता है और वो प्रधानमंत्री बनता है तो अगले चुनाव में उनके प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ एक समय है जिस वक्त एक प्रधानमंत्री नया चाहिए, उनको चेहरा उनको नया चाहिए। खुद जो है जस्टिन ट्रूडो अभी भी जो कि इस्तीफा देने के बाद नए नेता के चुने जाने तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस रेस को जीतने के लिए अनीता आनंद जो उस रेस में दौड़ रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ रही हैं और अगर ऐसा होता है, वो कनाडा की नई प्रधानमंत्री बनती है तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ जो रिश्तों में इस वक्त बर्फ जमी हुई है कनाडा के साथ, वो बर्फ पिघलेगी और फिर से वहां के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं या भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगे।